हेलो स्टूडेंट्स। वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं आपको द पोएम टाइगर इन द ज़ू पढ़ाने जा रही हूँ। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग पोएम है, तो इसको आप बहुत ध्यान से पढ़िए। इसका पीछे का थीम जाने कि आखिर ये पोएम बताना क्या चाहता है। तो इस पोएम के पोएट है लेस्ली नॉरिस। तो चलिए शुरू करते हैं। इस पोएम में आखिर है क्या? दिस पोएम कॉन्ट्रास्ट अ टाइगर इन द जू विथ टाइगर इन अ नेचुरल हैबिटेट। तो इसमें दो सिचुएशन दिखाया गया है, जिसमें कि एक टाइगर है जो जू के अंदर है और एक टाइगर जो अपने नेचुरल हैबिटेट में रह रहा है। द पोएम मूव्स फ्रॉम जू टू दी जंगल। तो ये पोएम जू और जंगल के सिचुएशन के बारे में बता रहा है कि टाइगर अगर जू में रहता है तो कैसा फील करता है और जंगल में रहता है तो कैसा फील करता है। एंड बैक अगेन टू द जू। रीड द पोएम साइलेंटली वंस एंड से विच स्टेंजास स्पीक अबाउट टाइगर इन द जू एंड विच वन स्पीक अबाउट द टाइगर इन द जंगल। तो इसमें ये बोल रहा है कि आप ये पोएम को अच्छे से पढ़िए और बताइए कि कौन सा स्टैंजा ये बता रहे हैं कि टाइगर जो जू में है और कौन सा स्टैंजा ये बता रहे हैं कि टाइगर जो जंगल में है। He stalks in his vivid strip the few step in the cage। तो ही जो टाइगर है उसको एज ए ह्यूमन बीइंग दिखा रहे हैं। तो वो इसमें बोल रहे हैं कि जो टाइगर है वो केज के अंदर है और वो स्टॉक करे। स्टॉक मतलब अपने केज में ही जैसे शिकार करते हैं तो डेलिब्रेट मूवमेंट यूज्ड इन हंटिंग होता है, तो वो हंट करने के लिए देख रहा है। विविड स्ट्रिप पावरफुल एंड ब्यूटीफुल अपीयरेंस है। जैसे आप देखते हो ना, टाइगर के बॉडी पे ब्लैक कलर का स्ट्रिप होता है जो बहुत ही सुंदर दिखता है। लेकिन सेकंड लाइन में ये दिखाया गया है कि फ्यू स्टेप्स मतलब वो केज के अंदर बंद है, एक छोटे से केज के अंदर बंद है और वो आगे पीछे बस ऐसे घूम रहा है और स्टॉक कर रहा है। On pad of velvet quiet in his quiet rack। और जो ये लाइन बता रहा है कि जो टाइगर है उसका जो नीचे का जो पैर होता है वो जो वेलवेट जैसा सॉफ्ट होता है, तो वो बिल्कुल साउंड नहीं करता, क्वाइटली वो वॉक कर रहा होता है इन हिज क्वाइट रेग। तो कॉन्ट्रास्ट इसमें दिखाया गया है कि लेकिन वो ऐसा नहीं है कि वो शिकार करने के लिए क्वाइटली चल रहा है, उससे बहुत गुस्से में है। वो एक केज में बंद है तो उसे अच्छा नहीं लग रहा है। वो आज़ाद जैसे टाइगर अगर जंगल में होता तो वो बहुत अच्छे से मतलब शिकार करता, अपना जैसा मन इधर उधर जाता, बट लेकिन वो केज के अंदर है और वो खुद को पावरलेस फील कर रहा है और उसको उस केज से फ्रीडम चाहिए। उसको मतलब खुले जंगल में उसे घूमना है, ना कि वो केज के लिए बना है। He should be lurking in shadow, sliding through long grasses near the water hole where pump deer pass। जैसे हमने फर्स्ट पैराग्राफ देखा तो उसमें ये दिखाया कि जो टाइगर है वो जू के अंदर है, लेकिन जब वो जंगल में होता तो वो क्या करता? ही शुड बी लर्किंग इन शेडो। वो शेडो मतलब उसका जो बॉडी है, आप देखते हो स्ट्रिप होता है ब्लैक और येलो, तो झाड़ियों में छुपने में उसको हेल्प मिलता है क्योंकि वो ऑलमोस्ट सेम कलर होगा तो उसे कोई और देख नहीं पाएगा। स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रासेस, तो वो जो ग्रासेस होते हैं वहाँ से स्लाइड करके जा पाएगा। नियर द वाटर होल मतलब पानी के किनारे जहाँ पे भी होगा, जहाँ डियर वहाँ रह रही होगी तो उसका शिकार करने के लिए वो वहाँ जाएगा। हाँ, जहाँ पे वाटर होगा वहाँ पे प्लम मतलब हेल्दी डियर, जो उसके लिए बहुत ही अच्छा फूड का काम करेगा, मतलब उसको डियर को वो खा पाएगा, अपना पेट भर पाएगा, तो उसको वैसा जीना चाहिए जंगल के हिसाब से।
He should be snarling around houses at the jungle edge, barling his white fangs, his claws, terroring the village. तो इसमें ये बोल रहा है कि जो टाइगर है, अगर वो अपने नेचुरल हैबिटेट में रहता, तो जो जंगल साइड हाउसेस बने हुए हैं जंगल के बाहर, तो वहाँ जाके वो लोगों को अपनी दहाड़ से डराता। जंगल के एज में अगर होता उन लोगों का घर, अगर वो जंगल में होता, तो जिससे जो उसके दहाड़ से लोग डरे और उसके जो टेरिटरी है, उसका जंगल है, उसको हार्म ना करे लोग। तो ये स्ट्रेंजर तो बता रहा है कि जो टाइगर है वो नेचुरल हैबिटेट में है। तो चलिए अलग वाला नेक्स्ट वाला पढ़ते हैं। But he is locked in a concrete cell, his strength behind bars, stalking the length of his cage, ignoring visitor. लेकिन जो टाइगर है उसका रियलिटी ये है कि वो एक केज में, कंक्रीट मतलब सीमेंट बालू के केज में वो बंद है, और जो उसका स्ट्रेंथ है वो उसमें ही बंद हो चुका है, कंक्रीट के सेल्स में। जो उसका स्ट्रेंथ है वो बार्स, जो वो केज है उसी में उसका स्ट्रेंथ जो है वो बंद हो चुका है। वो ना ही अपना स्ट्रेंथ किसी को शो कर पाएगा, भले उसे बहुत गुस्सा आ रहा है, उसे बाहर निकलने का मन है, लेकिन वो नहीं निकल पाएगा। स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, और अपने जो केज है उसी में वो इधर उधर घूम रहा है, वो बाहर नहीं आ पा रहा है। और जो विजिटर्स आए हैं उसे देखने के लिए, उन्हें वो इग्नोर कर रहा है कि कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। उसे पता है कि वो केज से नहीं निकल पाएगा और ना उन लोगों से लड़ पाएगा। तो ये शो कर रहा है कि जो टाइगर जो जू में बंद है, उसका जो पावर है वो वेस्ट है, वो किसी काम का नहीं आ रहा है अगर वो अपने केज में बंद है तो। He hears the last voice at night, the patrolling car, and stares with his brilliant eyes at brilliant stars. तो एट द लास्ट वो एक वॉइस सुनता है, पेट्रोलियम कार, जो निगरानी करने वाले लोग होते हैं, इधर उधर जाते हैं कि देखते कि एनिमल्स कैसे हैं, ठीक है या नहीं ज़ू में। तो उसको वो उनका ही वॉइस सुनाई देता है। और ब्रिलियंट आइज़ मतलब अभी भी उसके अंदर होप है कि वो वहाँ से निकल सकता है। और इसमें जो ब्रिलियंट आइज़ कहा गया है टाइगर के आइज़ को, मतलब उसके अंदर होप है कि उसको फ्रीडम मिलेगा। ब्रिलियंट स्टार बोला जाता है, जिससे स्टार्स ऐसे है कि बहुत ही बड़ा वर्ल्ड है, वो मतलब निकलेगा कभी ना कभी इस केज से बाहर, वो ऐसा सोच रहा है। वो फ्रीडम की चाह अभी भी उसके अंदर है। तो इसमें ये कि टाइगर चाहता है कि वो भी फ्रीडम से जिए, वो केज के अंदर नहीं रहना चाहता, वो उसके लिए नहीं बना है, वो केज में रहने के लिए नहीं बना है। अगर मानो अगर कोई इंसान को अगर आप एक दिन के लिए रूम में बंद कर दोगे तो वो रह नहीं पाएगा, क्योंकि वो उसके लिए नहीं बना है। वो जब तक घूमे फिरेगा नहीं वो खुश नहीं रहेगा। तो ऐसे ही टाइगर के बारे में भी ऐसे ही बोला जा रहा है कि वो केज के अंदर खुश नहीं है। अगर वो अपने नेचुरल हैबिटेट में रहेगा, जिसके लिए वो बना है, जो करने के लिए वो बना है, तो वो खुश रहेगा। तो एट द लास्ट ये है कि ये जो पोएम है ये एक सेंस ऑफ सैडनेस शो कर रहा है लास्ट में, कि जो टाइगर है वो काश केज से बाहर आ जाता। तो यही है पोएम। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। कीप लर्निंग। बाय बाय।